चलिए दोस्तों, स्वागत आपका वसंत एकेडमी पर। मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आज हम पढ़ने वाले हैं थायराइड और पैराथायराइड दो ग्लैंड। थायराइड और पैराथायराइड दोनों ही ग्रंथियां जो होती हैं हमारे गले में पाई जाती हैं। और आपको इस तरह से डायग्राम में ये जो ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये ग्रंथि है आपकी थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे मटर के दाने जैसी छोटी छोटी जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। यानी कि हमारे गले में पाई जाने वाली दो जो ग्रंथियां हैं वो हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। दोनों ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर पर नियंत्रण कर रहे हैं। ठीक, ये दोनों थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती हैं वो मुख्य रूप से एंडोक्राइन ग्रंथि का भाग होती हैं, जिनसे हार्मोन्स निकल रहे हैं और शरीर की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण कर रहे हैं। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है मुख्य रूप से उसका नाम है थायरोक्सिन, और जो हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। जबकि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेल आइकन पर टिक भी करें, क्योंकि यदि बेल आइकन पर टिक नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। और लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर टिक करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये जो ग्रंथि है जो गले में पाई जा रही है, अंग्रेजी के एच अक्षर के समान हल्के से पिंक रंग की, इस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है इस ग्रंथि का? थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हार्मोन का निर्माण कर रही है, और ये दोनों हार्मोन जो हैं वो आयोडीन से बनते हैं। किससे बन रहे हैं? आयोडीन। यानी कि हमारे शरीर में आयोडीन जो है उसकी उपयुक्त मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आयोडीन की कमी होगी तो ये हार्मोन कम बनेंगे, ये हार्मोन कम बनेंगे तो इन हार्मोन के कम बनने से आपके शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो पूरी तरीके से नियंत्रित अवस्था में नहीं हो पाएगी। ठीक, आपने ये प्रश्न भी पढ़ा होगा कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से, किसे? आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है घेंगा, या इंग्लिश में कहते हैं गोइटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आयोडीन की कमी से घेंगा रोग जो हो रहा है वो रोग के लक्षण क्या है? गोइटर ग्लैंड जो है, यानी कि गोइटर रोग जो है उसके कारण आपकी जो ये थायराइड ग्लैंड है वो फूलकर मोटी हो जाती है, गला इस तरीके से मोटा दिखाई देने लगता है। ठीक, अब यहाँ से जो दो बेसिकली हार्मोन निकल रहे हैं उन दोनों हार्मोन के नाम है, एक का नाम है T3 और दूसरे का नाम है T4। इनके अंदर आयोडीन की जो मात्रा होती है वो इसके अंदर लगभग 10% होती है और इसके अंदर लगभग 90%। ठीक है, और ये जो आयोडीन की मात्रा के आधार पर T3 T4 नाम रखे गए हैं। इसका T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या नाम है इसका? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और इसका नाम क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, और इसी टेट्रा आयोडोथायरोनिन को यानी कि T4 हार्मोन को ही हम दूसरा नाम देते हैं, वो है थायरोक्सिन। क्या नाम है इसका? थायरोक्सिन। तो आपके प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाएं और ये पूछा जाए थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकल रहा है तो आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला ये थायरोक्सिन हार्मोन आपके शरीर की उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पे कंट्रोल करता है। ठीक है, भोजन के पाचन आदि क्रियाओं में इसके द्वारा मदद मिलती है। ठीक, तो ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि जैसी ही आपको एक पैराथायराइड ग्रंथि मिलेगी, और ये पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल किए हुए है, या उसके माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, तो ये थायराइड ग्रंथि हुई। थायराइड ग्रंथि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे यह ग्रंथि मानव शरीर के गले में श्वास नली अर्थात ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। कहाँ पे स्थित है? ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे। ये आपका ट्रैकिया है, श्वास नली, इसमें ये लैरिंग्स है। ठीक है, इसके दोनों ओर नीचे की ओर स्थित है ये आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक, इसके बाद इससे स्रावित होने वाले हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। यानी कि अगर ये पूछा जाए निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अंदर आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, जो दो प्रकार से हैं, या दो मुख्य रूप से हार्मोन्स हैं जिनमें आयोडीन पाया जाता है, जो है T3 और T4। T4 को ही आप बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन में मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है? आपका आयोडीन पाया जा रहा है। ठीक है,
अब ये थायरोक्सिन के बारे में समझते हैं। यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की दर को बढ़ाकर उपापचय को नियंत्रित करता है, यानी कि भोजन के पाचन की क्रिया में मदद करता है, ठीक है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की दर को बढ़ा देता है। साथ ही साथ यह ताप उत्पादन को प्रभावित करता है, सॉरी हाथ से छूट गया, ठीक, ताप उत्पादन को प्रभावित भी करता है। तो ये दो इसके मुख्य कार्य हैं, जिसमें से परीक्षा में ये कार्य जो है उपापचय का वो अक्सर पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करना निम्नलिखित में से किस हार्मोन का काम है, तो वो काम है आपके थायरोक्सिन हार्मोन का, ठीक। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, यही जो थायरोक्सिन हार्मोन है यदि हमारे शरीर में कम मात्रा में पाया जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी कमी से क्या रोग हो रहे हैं, एक एक करके वो देख लेते हैं। जैसे पहला जो रोग है वो है जड़मावता, ठीक है, यह बच्चों में होता है। बौद्धिक जो विकास है वो रुक जाता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है या बच्चा क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, यानी कि उसकी बुद्धि का विकास रुक जाता है, ठीक है। दूसरा है मिक्सिडिमा, ये यौवन अवस्था में उत्पन्न होता है ये रोग, और शरीर में उपापचय की जो क्रिया है वो सही प्रकार से नहीं हो पाती, यानी कि मुख्य रूप से युवा अवस्था में ये रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से ही हो रहा है, क्योंकि थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन से बन रहा है, और थायरोक्सिन की कमी अर्थात ये कह सकते हैं आयोडीन की कमी। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा। हाइपोथायराइडिज्म, इसके कारण सामान्यतः जनन की जो क्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, यानी कि जनन की क्रिया में भी रुकावट उत्पन्न होती है इस हार्मोन के कारण, ठीक। नेक्स्ट हार्मोन है, नेक्स्ट रोग है घेंगा रोग, यानी कि गोइटर डिसीज। यहाँ पे देखो आपको इस तरीके से गला फूला हुआ दिखाई देता है, जब ये ग्रंथि इस तरीके से मोटी हो जाती है तब। तो घेंगा जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि फूलकर मोटी हो जाती है। फिर नेक्स्ट रोग है हाशिमोटो, तो यह रोग थायरोक्सिन की कमी से कभी कभी शरीर का एंटीबॉडी जो थायराइड ग्रंथि पर आक्रमण करता है, जिससे शरीर की कार्य क्षमता भी घट जाती है, यानी कि आपके शरीर की कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती। कब? जब आपके शरीर में ये थायरोक्सिन हार्मोन काम नहीं करता, ठीक। फिर थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से भी कुछ रोग होते हैं, जैसे टॉक्सिक गोइटर, यानी कि विषाक्त घेंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाक्त घेंगा। एक तो घेंगा जो हो रहा है आयोडीन की कमी से हो रहा है या थायरोक्सिन की कमी से होता है, और बाकी का जो टॉक्सिक गोइटर है वो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से हो रहा है या आयोडीन की अधिकता से हो रहा है, ठीक है। यह हृदय गति को क्या कर देती है, तीव्र कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और श्वास दर जो है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि आप तीव्र तरीके से सांस लेने लगते हैं, सांस उखड़ने लगती है, या हाई बीपी का प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये दोनों स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं वो टॉक्सिक गोइटर यानी कि विषाक्त घेंगा के कारण हो रही है, जो आयोडीन की मात्रा अधिक होने से उत्पन्न होती है, ठीक है। एक्सेप्थेलेमिया जो रोग है वो भी इसी के कारण हो रहा है, जिसमें आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती हैं। ऐसा लगता है कि आंखें फूलकर बाहर निकल आई, किसी ने दबा दिया है और आंखें बाहर टपकी जा रही हैं, इस तरह की स्थिति बनने लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो मैंने बताया था पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है वो थायरॉयड ग्रंथि के ठीक पीछे ही होती है, और इस तरीके से मटर के दाने जैसी छोटी छोटी संरचना में पाई जाती है, ठीक है, जहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं जो आपके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस को कंट्रोल करते हैं। ये थायरॉयड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है, और संयोजी ऊतक के एक संपूर्ण द्वार से उसको अलग कर दिया जाता है। पैराथार्मोन एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है, और इससे निकलने वाले ये जो हार्मोन हैं वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक हार्मोन और है, वो है कैल्सिटोनिन। यह हार्मोन भी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करना अगर किसी का काम है तो वो है पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन का, ठीक है। यह हार्मोन जो है मुक्त रूप से पाया जाता है, इसकी कमी से टिटेनी नामक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। किसकी कमी से? पैराथार्मोन की कमी से। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें, और बेल आइकन पर टिक करें और सब्सक्राइब भी करें। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि बायोलॉजी संबंधी कोई समस्या है, नोट्स या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जिससे मैं उसका एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी।
ठीक, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।